माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 7 रहस्य। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। बच्चों, अब हम लेखक का जन्म देखते हैं। देखो, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इनका जन्म 1940 नागौद में हुआ, मध्य प्रदेश में, और उनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 को हुई। उनकी रचनाएं देखो बच्चों, संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि उनकी रचनाएं हैं। अब हम लेखक का परिचय देखते हैं। देखो बच्चों, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। उन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन भी किया है। देखो, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य और समीक्षा के क्षेत्र में, समीक्षा यानी बच्चों परीक्षण, मूल्यांकन, इन क्षेत्रों में भी बहुत ही प्रशंसनीय योगदान दिया है। और उनके साथ ही उन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बच्चों को क्या कहना चाहते हैं कि अंधविश्वासों से दूर रहो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ। और यही अपनाने के लिए उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया है। देखो, आज भी कितने लोग गांवों में, कस्बों में भूत प्रेत, चुड़ैल आदि के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। लोगों के इन अंधविश्वासों के कारण ही समाज विरोधी तत्व उनकी सादगी का लाभ उठाते हैं। इसलिए लेखक ने क्या कहा कि अंधविश्वासों से दूर रहो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ। तो बच्चों, अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं। देखो, पाठ को अच्छी तरह से समझते हैं। देखो, स्लाइड में आपको एक बहुत बड़ी हवेली दिखाई दे रही होगी। दिखाई दे रही है ना? मामा जी के घर से कुछ ही दूरी पर एक सामने हवेली थी। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। देखो बच्चों, अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, और मामा जी के घर से कुछ ही दूरी पर सामने हवेली थी। सन्नाटा यानी बच्चों नीरव शांति, एकदम शांति थी। उसी वक्त कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। मामा जी के घर के सामने ही जो हवेली थी उसमें उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। देखो बच्चों, क्या कहा कि अंधेरी रात थी और चारों ओर एकदम नीरव शांति थी, सन्नाटा था। हाथ भी फैलाए न सूझता था, कुछ करने को नहीं होता था, इतनी नीरव शांति। इधर उधर हाथ भी लाए तो भी आवाज आता था, ऐसे मतलब इतनी नीरव शांति थी। जोर जोर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। और मामा जी का जहाँ पे घर था उसी घर के सामने कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ी हवेली थी। लेकिन हवेली बड़ी थी, अंधेरा था, फिर भी हवेली में उजाला दिखाई दे रहा था। और उसी वक्त आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। सरपट पार करता हुआ, सरपट यानी बच्चों एकदम तेजी से आगे बढ़ना। इतनी अंधेरे रात में भी आर्यन एकदम जोर जोर से आगे आगे हवेली की ओर जा रहा था।
मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं, हवेली भूतों का डेरा है। देखो बच्चों, पहले ही मतलब आर्यन ये छुट्टियां बिताने अपने मामा जी के घर आया था और मामा जी ने पहले ही उस हवेली के बारे में उनको जानकारी दी थी कि बच्चों इस हवेली की ओर जाना नहीं, क्योंकि हवेली भूतों का डेरा है। मतलब बहुत सारे भूत खेत वहां पे रहते हैं। ऐसी डरावनी बातें, मतलब जो भी हवेली में भूत खेत है उनके बारे में बहुत सारा आर्यन को बता दिया था। जैसे ही आर्यन ने मामा जी की बात सुनी, वो मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह एक कपोल कल्पना है। मतलब उसको हंसी आई मामा जी की बात पर, क्योंकि मामा जी ने क्या कहा था कि हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं, हवेली भूतों का डेरा है। इसके लिए उसको थोड़ी हंसी आई। उसने क्या कहा कि भूत वूत कुछ नहीं होते, क्योंकि उसके शिक्षक ने पहले ही उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी थी कि अंधविश्वास किसी भी बात पर नहीं करना जब तक आप उस चीज के बारे में, उस घटना के बारे में पूरी तरह से जानते नहीं, तब तक कोई भी अंधविश्वासों से काम नहीं लेना। उसके बाद ही आप, मतलब कारण जानने के बाद ही आप, मतलब जो कुछ आपको आगे बढ़ना है बढ़ सकते हो। इतनी अच्छी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में शिक्षक ने समझाया था, इसलिए रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया था। देखो बच्चों, रहस्य का पता लगाने के लिए, और हमारे पाठ का नाम ही है रहस्य, और रहस्य यानी राज, सीक्रेट। और ये सीक्रेट जानने के लिए आर्यन बहुत ही उत्सुक था। उसको लग रहा था कि मामा जी हवेली की ओर क्यों नहीं जाने देते, क्या है इस हवेली में। इसके लिए उस हवेली का राज जानने के लिए, उसका सीक्रेट जानने के लिए उसके मन ने ठान लिया था। ठान लेना यानी निश्चय किया था कि कुछ भी करके मुझे उस हवेली की ओर जाना है, हवेली में जाकर देखना है कि सचमुच वो भूतों का डेरा है कि नहीं है। क्योंकि उसको ये सारी कैसे लग रही थी बातें, कपोल कल्पना जो मामा जी ने बताई थी वो सारी की सारी झूठी बातें उसको लग रही थी। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? आगे देखो। देखो, मामा जी ने कहा था इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था, अब जमींदार का परिवार खत्म सा हो गया। उस तरह कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। देखो बच्चों, ये जो हवेली थी, इस हवेली में क्या कहा लेखक ने कि 10-15 सालों से वहां पे कोई नहीं जाता। मतलब आर्यन को मामा जी ये सारी बातें पहले ही मामा जी ने बताई दी थी कि 10-15 सालों से उस हवेली में कोई नहीं जाता। वहां पे एक बहुत बड़े जमींदार का परिवार रहता था, बहुत बड़ा परिवार रहता था, लेकिन पूरा परिवार खत्म सा हो गया है। अब वहां पे कोई नहीं जाता। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि एक बार घिसू गया था, मतलब एक लड़का वहां पे गया था। बच्चों, यह सब अंधविश्वासों की वजह से होता है। अभी घिसू उधर गया, एक लड़का उधर गया, तो 3 महीने तक वो खाट पकड़े रहा। ऐसा कभी होता है क्या? मन में जो डर की बातें बैठ गई, उस डर की बात इतनी बैठ गई कि उसकी वजह से वो घिसू बीमार पड़ा होगा। लेकिन मामा जी ने क्या कहा कि वो भूतों का डेरा है, हवेली भूतों का डेरा है, और इसलिए घिसू उधर गया तो ये बीमार पड़ गया। मतलब ये पूरी की पूरी अंधविश्वासों की वजह से घिसू के बारे में ऐसे हुआ था। और इसके लिए आर्यन ने क्या सोचा कि गुरुजी ने, शिक्षक ने बताया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ। इसके लिए उसने हवेली में जाके क्या है वो सच जानने के लिए, रहस्य जानने के लिए मन ने उसके ठान लिया था। तो आर्यन सोच रहा था
रात हो गई थी। आर्यन करवटें बदल रहा था। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहां रोशनी थी। मतलब रात हो चुकी थी, आधी रात जो बीत चुकी थी, फिर भी आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवटें बदल रहा था। मतलब नींद ही नहीं आ रही थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। बच्चों, यहाँ पर एक मुहावरा आया है, करवटें बदलना, यानी बेचैन रहना। वो क्यों बेचैन हो रहा था आर्यन? क्यों उसको नींद नहीं आ रही थी? क्योंकि उसको जानना था, रहस्य का पता लगाना था कि उस हवेली में क्या है। इसके लिए उसको नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था, यहाँ कभी इधर कभी उधर, ऐसे करके वो बेचैन हो रहा था। आर्यन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आर्यन बार बार क्या कर रहा था? करवटें बदल रहा था। और जिस मामा जी के गांव तो आया था, लेकिन मामा जी का गांव कैसा था? एकदम समृद्ध गांव था। समृद्ध यानी धनवान, बहुत ही अच्छी तरह से सबके पास पैसे थे, सब कुछ था। ऐसा समृद्ध गांव था, धनवान गांव था। आर्य ने क्या किया? आगे देखो। विदेशी डिजिटल कैमरा, उसने मामा जी के पास जो डिजिटल कैमरा था, वो डिजिटल कैमरा उसने अपने मामा जी से मंगवाया। मामा जी की मामा जी की और एक लड़की थी जिसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। देखो बच्चों, आर्यन ने क्या किया कि अपने मामा जी से एक डिजिटल कैमरा उनके पास था, तो उन्होंने, मतलब आर्यन को मालूम था कि मामा जी के पास एक डिजिटल कैमरा है, और मामा जी की लड़की एक थी जिसका नाम था कनिष्का। दोनों अच्छी तरह से, मतलब आर्यन को भी हवेली के बारे में जानना था और कनिष्का को भी जानना था। इसके लिए दोनों ने क्या किया? सलाह मशविरा किया, परामर्श। सलाह मशविरा यानी परामर्श। दोनों अच्छी तरह से उस हवेली के बारे में सलाह मशविरा कर रहे थे, और दोनों बहुत ही बहादुर थे। उनको दोनों के अंदर बहुत ही साहस था, बहादुरी थी, और अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। बच्चों, यहाँ पर और एक मुहावरा आया है, कमर कसना, यानी दृढ़ संकल्प करना। उन्होंने क्या किया? दृढ़ संकल्प किया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें हवेली के और जाकर देखना ही है कि सचमुच हवेली भूतों का डेरा है या नहीं है, क्या है उस हवेली के अंदर। और ये देखने के लिए दोनों ने कमर कस ली थी। दोनों ने दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प किया था। आगे देखो। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बिठाकर मामा जी के फोटो भी लिए। देखो क्या किया उन्होंने? अगले दिन सुबह मामा जी से कैमरा मंगवा लिया और उनके साथ बैठकर मामा जी का फोटो भी लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे, और कनिष्का ने भी मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरा की तरफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में भी बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीरें खींच लेता है। देखो बच्चों, मामा जी को बिल्कुल ये आइडिया नहीं थी कि आर्यन का और कनिष्का का प्लान क्या है, ये दोनों क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास डिजिटल कैमरा था और वो कैमरा इन दोनों ने मंगवा लिया, और अच्छी तरह से चारों जन बैठ के एक दूसरे के फोटो खींच रहे थे। उसके बाद कनिष्का ने भी मामा मामा जी के और आर्यन के भी फोटो खींची। तो मामा जी ने क्या कहा? दोनों बहुत खुश थे, मामा मामी जी दोनों खुश थे, और यहाँ पे ये भी दोनों खुश थे। इनका प्लान अलग था। तो मामा जी को ऐसे लग रहा था कि देखो मेरे पास ये डिजिटल कैमरा है, इसके लिए उसके कैमरा के तारीफ के पुल बांधते हुए। बच्चों, यहाँ पर और एक मुहावरा आया। उन्होंने क्या कहा? तारीफ के पुल बांधते हुए। तारीफ के पुल बांधना ये मुहावरा है, यानी प्रशंसा करना। अपने डिजिटल कैमरा की
प्रशंसा करते हुए मामा जी क्या बोल रहे थे कि देखो ये मामूली रोशनी में भी बिना फ्लैश गन के भी तस्वीर खींच लेता है। ऐसी तारीफ उन्होंने अपने ये डिजिटल कैमरा की थी कि इसके लिए रोशनी की जरूरत नहीं, थोड़ी भी मामूली रोशनी रही तो भी ये बिना फ्लैश गन के भी तस्वीर खींच लेता है। ऐसे उसने अपने कैमरा की प्रशंसा करते हुए कहा। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखो। और मामा जी ने क्या कहा, कमाल का लेंस लगा है इसमें। मतलब अपने कैमरा की प्रशंसा करते हुए उसने क्या कहा कि अंधेरे रात में भी, मतलब मामूली रोशनी रहेगी तो भी ये बिना फ्लैश गन के भी तस्वीरें खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत ही प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगी। रहस्य का पता लगाने का यह एक अच्छा अवसर था, क्योंकि उनको रहस्य का पता लगवाने था और इसके लिए वो रात होने का मतलब इंतजार करने लगे कि कब एक बार रात हो जाएगी और हम दोनों उस हवेली का राज जान सके, उस हवेली का जो सीक्रेट है वो जान सके। इसके लिए वो दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। आगे देखो। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखी। कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। देखो उन दोनों ने क्या कहा, दोनों अंधेरा होते ही दोनों अपने घर से निकल पड़े। बिल्कुल डर नहीं था। ज्यादा बड़े भी नहीं थे, स्कूल के बच्चे, लेकिन शिक्षक ने जो बात कही थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में, वही उनके दिमाग में बैठ गई। और इसके लिए मामा ने जो अंधविश्वास उस हवेली के बारे में किया था और जो आर्यन को बताया था कि हवेली एक भूतों का डेरा है, वही बात आर्यन को जानने की उत्सुकता लगी। इसके लिए कनिष्का जो मामा जी की लड़की थी उसको दोनों ये मिल गए और दोनों ने मिलाकर जैसे ही अंधेरा हो गया उस हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली सामने ही थी और हवेली के अंदर से कुछ हंसने की आवाज आ रही थी। कहो की आवाज उनको सुनाई पड़ रही थी। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा कि सचमुच इस हवेली में है क्या। चारों ओर, चारों तरफ आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, देखो कितना उजाला है उस हवेली की ओर। आजू बाजू में चारों ओर उन्होंने देखा लेकिन कोई उनको खतरा नहीं दिखाई दे रहा था। उनको तो उल्टा उस हवेली बहुत ही अच्छी लगी, उजाला ही उजाला था। इतनी रात में भी उनको कोई खतरा नहीं लगा। वे दबे पाव हवेली में चले गए, मतलब बिल्कुल आवाज नहीं हो रहा था उनके पैर का। दबे पाव, एकदम हल्के पाव से वो हवेली में चले गए। बीचों बीच यानी हवेली का जो मध्य भाग था बच्चों, उस हवेली के मध्य भाग में बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी और ऊपर से खुली थी। मतलब हवेली ऐसी थी कि उनको चारों तरफ उन्होंने देखा तो कुछ खिड़कियां जो थी वो नीचे से बंद थी, ऊपर से खुली थी। और मध्य भाग का जो बीच का जो दरवाजा था, कमरा था, वो उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी, ऊपर से खुली थी। ऐसे कुछ हवेली का उन्होंने उस आधी रात को उस हवेली के और चारों तरफ उन्होंने देख लिया था। समझ में आ रहा है बच्चों? यहां तक आपको यह पाठ समझ में आया? आप अच्छी तरह से, जहां तक मैंने ये पाठ पढ़ा अच्छी तरह से आपको समझाया, वहां तक आप अच्छी तरह से इस पाठ का पठन करो, वाचन करो। आज हम यहां पर ही रुकते हैं। जो बाकी का पाठ है उस पाठ का जो भी भाग है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं।
अब मैं आपको एक स्वाध्याय देती हूँ, स्वाध्याय लिख लो। अंधश्रद्धा निर्मूलन संबंधी किए हुए कार्य बताइए। बच्चों, आपको ये जो प्रश्न मैंने दिया है, अंधश्रद्धा निर्मूलन संबंधी स्वयं किए हुए कार्य बताइए, तो आपको क्या लिखना है इसमें, थोड़ा ध्यान दो। आपने घर में अंधश्रद्धा निर्मूलन में कुछ काम किया होगा, आपके स्कूल में, विद्यालय में आपने कुछ अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम किया होगा, आपके परिवेश में उसमें आपने कुछ अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम किया होगा। तो आपको घर, विद्यालय और आप जहाँ पे रहते हो उस परिवेश में आपने जो भी काम किया होगा उसका कुछ कार्य जो किया है वो कार्य आपको इस स्वाध्याय में लिखना है। और आपका इस प्रश्न का उत्तर आप आपके नोटबुक में लिखो। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। दूसरी इकाई, पाठ क्रमांक 7, रहस्य। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने पाठ को शुरुआत की थी, हमारा आधा पाठ हो चुका था। अब जो शेष पाठ बाकी है, आधा पाठ बाकी है, हम आज के इस वीडियो में इस पाठ की जानकारी लेते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बहुत बड़ी हवेली थी। अंधेरी रात में चारों ओर सन्नाटा था। आर्यन छुट्टियां बिताने मामा जी के घर आया था। मामा जी के घर के सामने एक बहुत बड़ी हवेली थी। हवेली को भूतों का डेरा कहते थे और मामा जी ने आर्यन को हवेली के बारे में पहले ही जानकारी दी थी कि हवेली एक भूतों का डेरा है। लेकिन आर्यन ने कक्षा में शिक्षक ने जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बताया था, इसलिए आर्यन हवेली का रहस्य जानना था। आर्यन को हवेली का रहस्य जानना था, उसका राज जानना चाहता था, उसका सीक्रेट जानना चाहता था। उसके साथ मामा जी की लड़की कनिष्का भी थी। इन दोनों ने मिला के डिजिटल कैमरा से अनेक फोटो निकाले और अंधेरी रात होते ही दोनों घर से निकल पड़े। आर्यन ने और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा तो उन्हें कोई भी खतरा वहां पे नहीं लगा था। वो दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच उनको एक कमरा दिखाई दिया था। कमरे का दरवाजा अंदर से तो बंद था, लेकिन खिड़कियां नीचे से बंद थी और ऊपर से खुली थी। बच्चों, हमने यहाँ तक पिछले वीडियो में देखा था। अब हम अगला अनुच्छेद देखते हैं। ध्यान दो। देखो, स्लाइड में आपको एक चित्र दिया है। चित्र में कनिष्का और आर्यन दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ कनिष्का के माता पिता जी है, आर्यन के मामा मामा जी, और एक फोटोग्राफर है जो फोटो दिखाने के लिए आया है। देखो, अभी हवेली में जैसे ही कनिष्का और आर्यन जाते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए कुछ लोग भी थे। उनकी आंखें आग से बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई
हड्डी चबा रहा था, तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। देखो बच्चों, जब आर्यन और कनिष्का हवेली के ओर गए तो उन्होंने हवेली में क्या क्या देखा था। जो हट्टे कट्टे लोग थे, एकदम मोटे तगड़े, दिखने में कैसे थे? हट्टे कट्टे थे, मोटे तगड़े थे और बड़ी बड़ी मूंछों वाले भी थे। कुछ लोग पगड़ी बांधे हुए भी दिखाई दिए उनको, और कुछ लोग कमीज और पैंट पहने हुए भी दिखाई दिए। देखो, और गुस्से से उनकी आंखें जो थी वो कैसी दिखाई दे रही थी? एकदम लाल लाल आंखें उनकी हो गई थी, बहुत ही। और सबके चेहरे डरावने थे, आंखें लाल लाल थी। लेकिन खाने में, ऐसी परिस्थिति में भी वो खाने में मस्त थे। क्या क्या खा रहे थे? कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था, तो कोई हड्डी चबा रहा था। और आर्यन ने उनकी तरफ ध्यान दिया तो उनके गले में कारतूसों की पेटी भी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी दिखाई दे रही थी। कुछ लोग लुढ़के हुए भी उन्हें दिखाई दे रहे थे। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखो। देखो बच्चों, अभी अभी मैंने क्या कहा था कि ये बड़े बड़े मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले लोग थे। आर्यन और कनिष्का यही उनको देख रहे थे। लेकिन मामा जी ने क्या बताया था कि ये भूतों का डेरा है। लेकिन ये भूत वूत बिल्कुल नहीं थे, ये तो बहुत बड़े डाकू लोग थे। उन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई थी कि उनका कोई भी राज बाहर न आ सके, इसलिए वो भी खुद ही डरावने थे। इसके लिए उनके आंखों से आग बरस रही थी और गले में कारतूसों की पेटी भी लटक रही थी। कारतूसे यानी बंदूक की गोलियां। आगे देखो, आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े, क्योंकि दोनों इस हवेली का राज जानना चाहते थे। इसके लिए गैस बत्तियों की रोशनी तेज थी, इसके लिए उनको उस हवेली के फोटो निकालने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आई। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। किस लिए गया था नारायणपुर? क्योंकि जो फोटो निकाले थे उसको उस फोटोग्राफर के पास देने थे। वहां पे उस नारायणपुर गांव में एक फोटोग्राफर की दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। देखो, कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते। लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए तो। उन्होंने फोटो पिताजी को दिए। देखो बच्चों, है ना मजे की बात? आर्यन और कनिष्का ये स्कूली बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल के शिक्षक ने उनको पहले ही बता दिया था कि भूत वूत कुछ नहीं होते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में उनको बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी थी। और इसके लिए जब मामा जी ने बताया कि हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं, तो वो हवेली का राज जानना चाहते थे, हवेली का रहस्य जानना चाहते थे। इसके लिए दोनों अंधेरी रात होते ही चल पड़े। फोटो तो निकाले, लेकिन नारायणपुर गांव जाकर फोटो भी उन्होंने लाए। और वहां से आने के बाद कनिष्का ने अपने पिताजी से बात की। क्या कहा कि पिताजी, आप तो कहते हो कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी कोई छाया नहीं होती, उनके कोई फोटो नहीं ले जा सकते। लेकिन हम तो हवेली में गए हैं, हमने तो हवेली में उनके फोटो भी निकाले, जरा देखिए तो। हमने जो फोटो लाए वो फोटो उसने पिताजी को दे दिए। आगे देखो,
वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? देखो, उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि उनको बोला गया था कि हवेली एक भूतों का डेरा है, वहाँ पे बहुत सारे भूत रहते हैं, और इसके लिए आर्यन के मन में भी मतलब उन्होंने ये बात डाल दी थी। जब उन्होंने फोटो देखे तो तुरंत उन्होंने क्या कहा, एकदम वो जैसे ही उन्होंने तस्वीरें देखी एकदम परेशान हो उठे, और उन्होंने क्या कहा कि मतलब जैसे क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? क्योंकि उनकी आंखें खुली की खुली रह गई वो फोटो देखने के बाद, तस्वीरें देखने के बाद। बच्चों, यहाँ पे एक मुहावरा आया है, आंखें खुली की खुली रह जाना, यानी चकित रह जाना। एकदम चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, भूतों के पैर तो उल्टे होते हैं और यहाँ पे भूत तो एकदम इंसानों जैसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कनिष्का के पिताजी को लगा। आगे देखो, इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत वूत की अफवाह है। हवेली की तरफ कोई न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैली है। मतलब जो भी फैली हुई बात थी वो उन्होंने अभी उनके सामने साफ साफ कह दी, कनिष्का ने और आर्यन ने। क्या कहा उन्होंने कि इंसानों जैसे भूत होते नहीं है, इंसान ही भूत है। देखिए, ये तस्वीर देखो जरा, ये भूतों की तस्वीर भी सीधी है, इनकी छाया भी सही है और इनका फोटो भी हमने लाया है। मतलब वो भूत है ही नहीं, भूत की अफवाह फैला ही है, क्योंकि उस हवेली की तरफ कोई भी न जाए और उन डाकुओं का रहस्य ना खुले, उन डाकुओं का राज न खुले, उनका रहस्य ना खुले, और इसके लिए उन्होंने हम भूत है ऐसी अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? देखो बच्चों, वहाँ पे क्रियाकलाप, एक यहाँ पे शब्दार्थ आया है क्रियाकलाप, यानी गतिविधि, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एक्टिविटी। उन्होंने क्या कहा, कनिष्का ने और आर्यन ने, कि अगर वहाँ पे हवेली की तरफ अगर लोग आते जाते रहते तो ये लोग अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? अपना गतिविधि मतलब उनका जो रोज का काम है, आने वाले जाने वाले लोगों की लूटपाट करना, उनसे पैसे निकालना, जो भी है उनकी लूट कराना और अपना पेट भरना, ये काम उनका होता ही नहीं था। वो तो भूखे मर जाते। और इसके लिए अपना पेट भरने के लिए, अपना रोज का गतिविधि करने के लिए, अपनी रोज का अपना क्रियाकलाप करने के लिए इन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। फिर कुछ रुककर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। और आर्यन ने कहा, आर्यन ने मामा जी से क्या कहा, देखो कि मुझे इस मामले में कुछ गड़बड़ लगती है, आप मेरे साथ थाने चलो। क्योंकि जब भूतों के पैर उन्होंने देखे तो उनको लगा यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब तक वो थानेदार के पास नहीं जाते तब तक उनको ये बात पूरी तरह से मालूम नहीं होती। इसके लिए उन्होंने मामा जी से क्या कहा कि आप मेरे साथ थाने चलेंगे। उसके बाद आगे उन्होंने क्या कहा, देखो देखो बच्चों, आपको स्लाइड में एक चित्र दिखाई दे रहा है। आर्यन है, कनिष्का है और थानेदार है। देखो, थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये?
आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। देखो, जैसे ही आर्यन ने थानेदार को फोटो दिखाया, तब थानेदार ने क्या कहा कि बच्चों, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। देखो, शब्द दिए हैं, इन डाकुओं के गिरोह ने, गिरोह यानी बच्चों दल, टोली, संघ, ग्रुप हम बोलते हैं ना, तो इस डाकुओं के गिरोह ने, इनके दलों ने, इनके संघ ने, इनकी टोली ने बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती राहजनी इनका पेशा है। देखो, डकैती राहजनी यानी रास्ते में लूटपाट करना। जो भी लोग रास्ते में दिखाई देंगे उनसे लूटपाट करके ये इनका क्रियाकलाप चलाते हैं, और कई वर्षों से हम इनकी तलाश में हैं, लेकिन ये नहीं मिल रहे। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। क्या कह रहे थानेदार ने? थानेदार क्या कह रहा है कि कई वर्षों से इन्होंने उत्पात मचा रखा है। जो भी लोग रास्ते में दिखाई देंगे उनकी लूटपाट करके ये खुद का क्रियाकलाप चलाते हैं, और पुलिस कई वर्षों से इनके पीछे पड़े हैं। अपना खून पसीना उन्होंने एक कर दिया है। यहाँ पे भी एक मुहावरा आया है, खून पसीना एक करना, मतलब कड़ी मेहनत करना। कई वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे पुलिस, खून पसीना एक कर रहे, इनके पीछे लगे हैं, लेकिन ये मिल नहीं रहे। लेकिन बच्चों, शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। देखो, थानेदार चित्र में दिखाई दे रहा है, दोनों को शाबाशी दे रहे हैं। उनके पीठ में हाथ रखकर उनको शाबाशी दे रहे। आर्यन को और कनिष्का को क्या कहा कि बच्चों शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। बहादुरी यानी बच्चों वीरता। कहाँ है ये? जब थानेदार ने पूछा कि कहाँ है ये सब डाकू लोग, तब आर्यन ने क्या कहा कि चलो आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ। आप तैयार तो हो जाओ, मैं वो कहाँ पे है वो ठिकाना बताता हूँ, वो प्लेस बताता हूँ। आगे देखो, उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली, और जैसे ही थानेदार आर्यन कनिष्का उन दोनों को लेके गए थानेदार को और हवेली की ओर गए, पुलिस ने भूतों के डेरे पर, जहाँ पे ये डाकू लोग अपना क्रियाकलाप चलाते थे, उस हवेली में गए और पुलिस ने डायरेक्ट छापा मारा। मतलब वहाँ पे पुलिस गए और उन्होंने डायरेक्ट गोलियां चलाई। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए, क्योंकि पुलिस ने एक जैसी तुरंत गोलियां चलाई तो अपने हाथ में जो भी हथियार जो थे उन्होंने हथियार नीचे डाल दिए। यहाँ पे भी एक मुहावरा है बच्चों, हथियार डालना यानी आत्मसमर्पण करना। उन्होंने उनके हाथ में सौंप दिया, आत्मसमर्पण कर दिया कि अभी मतलब ये हम कभी हाथ में नहीं लेंगे। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए, क्योंकि गोलियां चलाई थी, एक जैसी गोलियां चलाई थी। क्योंकि डाकू लोग कैसे थे? मोटे मोटे थे, मोटे तगड़े थे, हट्टे कट्टे थे, बड़ी बड़ी मूंछों वाले थे। तो ऐसे लोगों को तो गोलियां चलानी ही पड़ेंगी, और इसके लिए क्योंकि उनके पास भी हथियार थे, इसके लिए डायरेक्ट थानेदार ने क्या किया? गोलियां चलाई। तो कुछ लोग वहां पे ही पकड़े गए, कुछ लोग मारे गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। क्योंकि गांव के लोग क्यों चकित रह गए? क्योंकि गांव वाले लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये डाकू लोग हैं। क्योंकि बाहर, हवेली के बाहर कौन सी अफवाह फैलाई थी कि यहाँ पे भूत रहते, बहुत सारे यहाँ पे भूतों का डेरा है। ऐसी ही अफवाहें वहाँ पे फैली हुई थी। इसके लिए ये लोग हवेली की तरफ जाते नहीं थे। लेकिन पुलिस ने जब उनको पकड़ा, थानेदार ने जब पकड़ा, तब गांव वाले लोग उनको देख के चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। देखो, अभी तक आतंक यानी बच्चों दहशत, जो दहशत बिठाई थी सब गांव वाले लोगों के इसमें, तो उस आतंक से, उस दहशत से पूरे गांव के लोग मुक्त हो गए।
जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दी, क्योंकि इन दोनों बच्चों ने, इतने छोटे बच्चे हैं लेकिन बहादुरी उन्होंने ऐसी दिखाई कि उस बहादुरी के लिए उनको दोनों बच्चों के नाम राष्ट्रपति के कार्यालय में भिजवा दी। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मतलब सम्मानित किया जाने वाला है। जो गणतंत्र दिवस था, उस गणतंत्र दिवस पर इन दोनों को राष्ट्रपति के हाथों से वीरता पुरस्कार दिया जाने वाला था, क्योंकि इतना बहादुरी का काम किया इन दोनों ने कि गांव वाले लोग खाली भूतों का डेरा है ऐसे कहकर वहाँ पे कोई जाता नहीं था, सब लोग डरते थे। लेकिन इन दोनों ने, अपने शिक्षकों ने जो बात कही थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में, कोई भी अंधविश्वास कोई भी चीज़ पर नहीं करना है, ऐसी बात बताई थी और वही उन्होंने ध्यान में रखकर दोनों बच्चों ने उस हवेली का राज जानना चाहा और अंत में थानेदार ने उस सभी जितने भी डाकू लोग थे उन डाकुओं का राज खुला और उनको, इस दोनों बच्चों को ऐसी वीरता दिखाई और इसलिए उनको वीरता पुरस्कार घोषित किया। बच्चों, समझ में आया आपको यह पाठ? देखो, ये जो रहस्य पाठ है, इस रहस्य पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि भूत वूत कुछ नहीं होते, वैज्ञानिक दृष्टि से ही उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। कुछ लोग समाज में उनके नाम पर आतंक फैलाकर लोगों को गुमराह करते हैं। हमें इसके लिए अंधविश्वासों से हमेशा दूर रहना चाहिए तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमें अपनाना चाहिए। किसी के द्वारा कही हुई बातों पर, कही सुनी बातों पर हम आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यही सीख हमें इस रहस्य पाठ से मिलती है। बच्चों, समझ में आया आपको पाठ? आप घर में इस पाठ का पूरा पठन करो, वाचन करो। यहाँ पर ही हमारा यह पाठ पढ़ा के समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको एक स्वाध्याय देती हूँ। स्वाध्याय लिखो। हवेली के अंदर से कैसी आवाजें सुनाई पड़ रही थी? इसका उत्तर आप आपके नोटबुक में लिखो। धन्यवाद।